ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जानेंगे 2024 में महाशिवरात्रि कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसके साथ ही जानेंगे महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले 10 चमत्कारिक उपाय और इसके साथ ही सुनेंगे महाशिवरात्रि की व्रत कथा। महाशिवरात्रि के पर्व को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को है। मान्यता है कि इस दिन देवों के देव महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस विशेष अवसर पर विधि पूर्वक भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा और व्रत करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। महाशिवरात्रि 2024 शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च 2024 को रात्रि 9:57 से होगी और इसके अगले दिन यानी 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में महाशिवरात्रि व्रत 8 मार्च को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत ईश्वर के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। अब सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब शिवलिंग का जल, दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर फूल, बेलपत्र और बेर आदि चीज़ें अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और आरती करें। साथ ही शिव का चालीसा का पाठ करें। भगवान शिव को विशेष चीज़ों का भोग लगाएं और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। अब जानेंगे महाशिवरात्रि के 10 अचूक उपाय जिससे जीवन में धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। शिवरात्रि के दिन घर में पारद के शिवलिंग की योग्य ब्राह्मण से सलाह कर स्थापना करें और प्रतिदिन पूजन करें। इससे आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। महाशिवरात्रि के दिन गरीबों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें एवं ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं व 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे बीमारी ठीक होने में लाभ मिलता है। शिवरात्रि पर 21 बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। शिवरात्रि के दिन नंदी को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को तिल व जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश एवं जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्दी ही विवाह हो जाएगा। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें। इससे धन की प्राप्ति होती है। अब श्रवण करेंगे महाशिवरात्रि की व्रत कथा। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन ऋण समय पर ना चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया।
शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता ना चला। भूख और प्यास से थका वो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वृत हुई हूँ, कामातुर वीरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। पाँव फटने को हुई तो एक हुष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था।
उसके हाथ से धनुष तथा बाण छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना दिया। देवलोक के समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर एवं माता पार्वती की एवं शिव परिवार की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।